दोस्तों नमस्कार। शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय हो। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना 2 लौंग का यह अचूक उपाय, घर की समस्त परेशानी दिक्कत तुरंत हो जाएगी। खत्म जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है जिसे आप इलाज करा कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ गया है जिसकी वजह से आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वह काम आपके बिगड़ जाते हैं। आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। और अगर आप इन प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। इन 9 दिनों के अंदर आप सिर्फ लौंग के वह उपाय कर लीजिए। इसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और इसके बारे में आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 2 लोगों के आप वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन उपायों के बारे में आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन पर क्रिया अनुसार लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो लौंग है वह माता रानी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि पड़ी है वह है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और इस नवरात्रि में कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से आपके हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अच्छा आपने देखा भी होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, आपको खांसी आती होगी, तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे कि इसको मुंह में दबा करके रखो। दोस्तों, छोटी मोटी बीमारियां जो है वह सिर्फ लौंग का उपाय करके ही ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, जो लौंग का तेल होता है वह महंगी महंगी दवाइयां में इस्तेमाल किया जाता है। अगर महंगी महंगी बड़ी बड़ी दवाइयां में लौंग का तेल ना डाला जाए तो वह दवाइयां किसी भी काम की नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी हर पल हर दिन गंगाजल के समान पवित्र मानी जाती है। खाने का मतलब क्या है, नवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन का लोग व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिले, दोस्तों, तो आपको शास्त्रों के अनुसार वह उपाय करने चाहिए जो शारदीय नवरात्रि के दौरान करने से आपको लाभ मिल सकता है। और उन उपाय में से एक उपाय है लौंग का उपाय। अगर आपने 2 लोगों के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही तरीके से कर लिया, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मां का साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिलेगा। और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहेगी। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देखने को मिलता है कि लौंग का उपाय अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर दें तो यह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। खाने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, ऐसे पवित्र और पवन दिनों पर आप लोग सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह लौंग के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप इस शारदीय नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही तरीके से विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी। आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ही कि नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में माता रानी जी की इस प्रकार से कृपा बरसेगी जिसके बाद आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुले हुए थे, अब आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं पा रहा है। लेकिन अब आप परेशान ना हो, अभी नवरात्रि 3 दिन की बची हुई है और इन 3 दिनों में यह उपाय आप किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद कर लेंगे तो मान के चलिए साक्षात माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपको धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत ही आसान सा उपाय है, बस इस उपाय को करना कैसे है इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आपको वहां पर बैठना है। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर का जो भी पोछा घर है जहां पर माता रानी जी की एक कला चित्र है, माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। वहां पर आप बैठ जाइए। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखिए, जैसे आपको रखना है 21 लौंग, एक मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। इन 3 चीजों को रख करके इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको घी दीपक जलाना है। इस पोटली को अपने हाथ में उठाइए। अपने हाथ में उठाने के बाद आपको माता रानी जी के दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करना है। ध्यान रखिएगा, 11 नंबर माता रानी जी को बहुत ही प्रिय होता है दुर्गा चालीसा। अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक को खरीद करके ले आइए। उससे आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर रखिएगा। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इस पोटली को ले जाइए और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं, उधर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना है और यह पोटली माता रानी जी के उस आशीर्वाद की तरफ से जीवन में काम करेगी। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके साथ आपके पास धन टिक नहीं रहा था, वह दो हट जाएगा और आपके जीवन में धन टिकना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रख चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, तो आप समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी न बरकत होती है, न कभी उन्नति होती है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, अभी नवरात्रि को खत्म होने में 3 दिन बचे हुए हैं। यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी सूर्यास्त से शुरू कीजिएगा। जब तक नवरात्रि खत्म नहीं हो रही है तब तक यह उपाय करते रहिएगा। बस आपको क्या करना है कि नवरात्रि के प्रत्येक शाम को नहा लीजिए, धो लीजिए। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर का जो पूजा घर है वहां पर आपको माता रानी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए और हाथ में 2 लौंग पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। दोस्तों, यह 2 लौंगों को इस जलते दीपक में डाल दीजिए। यही उपाय आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है और यही उपाय करने भर से आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तीसरा उपाय,
बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। बहुत बीमार पड़े हुए हैं, अपना इलाज कराकर के थक चुके हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है और अपना इलाज करा कराकर परेशान हो चुका है, तो यह महा उपाय नवरात्रि के एक दिन आपको करना है, जो आपको बता रहे हैं। और जो भी व्यक्ति बीमार होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर माता रानी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत आसान सा उपाय है। आपको बस यह करना है कि नवरात्रि के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन यह उपाय आपको करना है। लेकिन नवरात्रि का भी दिन चल रहा है, इसमें शनिवार एक मंगलवार जरूर पड़ेगा। बस आपको यही करना है कि नवरात्रि के शनिवार या मंगलवार के शाम को एक चमेली के तेल का दीपक लेना है। दोस्तों, 7 लौंग लेना है। अब आपको यह करना है कि वह जो 7 लौंग आपने लिया है, इस 7 लोगों को ले जाइए। उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर ध्यान से सुनिएगा। बाईं ओर से दाएं ओर आपको घुमाना है। अब इसी लौंग को और दिए को ले जाइए। किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको यह चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक जलाने के बाद आपको यह 7 लौंग उसमें डाल देना है। और यहां पर हनुमान जी के बीज मंत्र का जब 108 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम हनुमते नमः। दोस्तों, इतना भर करने भर से मानकर चलिए, जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको माता रानी का साथ भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिलेगा और वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, चौथा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, या आप मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप परेशान मत हो। इस शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आपने वह उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहे हैं, तो आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। बहुत आसान सा उपाय। इस उपाय के लिए कुछ चीज आपको चाहिए। आपको एक प्लास्टिक की या कांच की शीशी लेनी है, उसको भर लेना है पूरा लौंग से। अब आपको माता रानी जी के किसी मंदिर जाना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह उपाय घर पर नहीं कर सकते हैं, माता रानी जी के मंदिर चाहिए। माता रानी जी के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले माता रानी जी के मंदिर जाने के बाद माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है, और एक सीताफल भी अर्पित करना है। गुड़हल का फूल और सीताफल अर्पित करने के बाद ये जो आपने लौंगों की डिबिया हाथ में पकड़ रखी है, यहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद हाथ में पड़े पड़े 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है। अब इसी दिव्य को लाइए, अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। जब भी आप नौकरी संबंधित किसी भी काम से निकलिएगा, इसी डिबिया में से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में, पर्स में, बैग में रख लीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए, इतना उपाय करने पर आपकी नौकरी लगेगी। आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता रानी जी का वरदान मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी।